आम आदमी पार्टी ने कोंडागांव की पुलिस और वन विभाग पर लगाया आरोप, कहा लकड़ी की तस्करी चल रही, विभागों से आवाज उठाने पर चल रही गोलियां। आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता रखकर 14 अगस्त और 18 अगस्त पर कोंडागांव में चल रही पुलिसिया कार्रवाई पर संदेह जताते हुए आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग चल रहा है, जिसमें सैगौन लकड़ी की तस्करी विभाग कर रहा है, वन विभाग उस पर पर्दा डाल रहा है। साथ ही साथ 14 अगस्त को हुई नक्सली मुठभेड़ को फर्जी बताया और जांच की मांग की। नमस्कार, प्रणाम। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ साथी सुरेंद्र सेन जी भी हैं और लोकसभा के अध्यक्ष अजीम खान जी भी हैं। साथियों, आज की प्रेस वार्ता सरकार और पुलिस दोनों की कार्यशैली पे क्वेश्चन मार्क है। कोंडागांव ऐसा माना जा रहा है और सरकार भी बोलती है कि अब नक्सल मुक्त हो चुका है, और बस्तर के अंदर हर 5 किलोमीटर में पुलिस का एक कैंप खुलता जा रहा है, और जहां पे इनका कैंप खुलते जा रहा है उससे नक्सली पीछे जाते जा रहे हैं। और सरकार भी अमित शाह जी के जुबान से कि 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कर देंगे, ये डेडलाइन दे दिए हैं। लेकिन उस डेडलाइन के पीछे इनकी मंशा क्या है? आम आदमी पार्टी समय समय पे ये मांग उठाते रही है कि जो लोग भी कैंप में गए, जो लोग भी पुलिस से या नक्सलियों से प्रताड़ित हुए और उनका विस्थापन हुआ, उनका पुनर्वास कब होगा। आम आदमी पार्टी ये भी डिमांड करते रही कि जो लोग कैंपों में थे, क्या वो अपने गांव वापस आ गए हैं, और नहीं आए हैं तो कब तक आएंगे। कहीं इसके पीछे पूरा जंगल किसी बड़े पूंजीपतियों को हाथ में देने का तो नहीं है, क्योंकि जब गांव में लोग ही नहीं रहेंगे तो किसी भी प्रकार की ग्राम सभा की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी कड़ी में कोंडागांव के अंदर, कोंडागांव से मात्र 5 किलोमीटर, केसताल के पास 5 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस को गांव के लोग जंगल से लकड़ी, सागौन की लकड़ी काट के ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़े हैं। उस गाड़ी का वीडियो है, गाड़ी का नंबर है, और पूरा वीडियो बनाने के बाद जब गांव वाले उनको लगातार रोकने का प्रयास किए तो वो गाड़ी को ले जाके वन विभाग के पास खड़ी कर देते हैं। बाद में उसमें एक्सचेंज हो जाता है, जिसके बारे में विस्तार से देव भाई बताएंगे। लेकिन उससे आगे की एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी गांव के एक बच्चे को पुलिस गोली मार देती है, और उसके पास वर्दी, बंदूक, दवाई और रख के ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि वो नक्सलाइट है, और वो बच्चा भी जीवित है, जिसका आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी जाके अस्पताल में उनका बयान लेते हैं कि आपके साथ क्या क्या हुआ। उसकी भी वीडियो हमारे पास है। गाड़ी का जो सागौन पकड़ा गया उसका वीडियो हमारे पास है। तो आप ये समझिए कि छत्तीसगढ़, जिसको हम आदिवासियों का प्रदेश बोलते हैं, ये सरकार पुलिस के आड़ में, नक्सलियों के आड़ में उन आदिवासियों के साथ उनका शोषण करने का काम कर रही है। और हम फिर से सवाल पैदा करते हैं कि क्या यही आदिवासियों की सरकार है? क्या यही आदिवासी मुख्यमंत्री है? क्या यही आदिवासी वन मंत्री है जो अपने ही लोगों के हितों का संरक्षण नहीं कर पा रहे, बल्कि उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं? केसकाल के बगल का गांव है कोहका मेटा। कोहका मेटा मात्र महज नेशनल हाईवे से 5 किलोमीटर की दूरी में है, और वहां कुछ बच्चे 22 साल, 23-24 साल के बच्चे शौकिया तौर पे उन लोग हमारे ट्राइबल कल्चर में और बस्तर में शिकार करना आम बात है, तो उन लोग अपने शौकिया तौर पे शिकार के लिए गए हुए थे, और उन्होंने एयर गन रखा हुआ था, एक स्कूटी में और एक मोटरसाइकिल में, बाइक में गए थे, बाजू में खड़े करके उन लोग गए हुए थे। ये लगभग घटना है 8-9 बजे की घटना है। लेकिन ये बताते बड़ा पीड़ा हो रहा है कि अगर केसकाल जैसे जगह में पुलिस ऐसे घटना रच देगी कि यहाँ नक्सली मुठभेड़ हो गया, तो चौंकने वाला बात है। अगर कोई धमतरी के बाजू में बोलेगा कि यहाँ नक्सली घटना हो गया, आज तक उस जगह में कोहका मेटा में ना 10 साल में, ना 15 साल में, 20 साल में उस एरिया में कभी भी मुठभेड़ कोई नहीं हुआ है। दूसरी पॉइंट वाली बात, अगर मुठभेड़ होती तो गोलियों के निशान होते, किसी पेड़ में लगा होता या कोई अन्य जगह। मुठभेड़ तो सामान्य होता नहीं। वो बच्चा चीख चीख के बोलता रहा कि भैया मैं इसी गांव का हूं, हम लोग इसी मकसद के लिए गए थे, बाकी 4 साथी थे,
लेकिन उसके बाद मोबाइल में उन्होंने आधार कार्ड भी दिखाने का प्रयास किया कि मैं इस गांव का हूं। उसके बावजूद उसको पास से गोली मारना, ये भाई ये कहां का न्याय है और पुलिस ये क्या करना चाह रही है? छत्तीसगढ़ में आखिर हो क्या रहा है? और ये बोल के बाकायदा कि प्रमोशन पाना है तो गोली मार दो, ये वर्ड थे उनके। शुक्र है कि वो जिनको गोली लगा था वो बच्चा आज जिंदा बच गया। तो उन्होंने, हम उसका भी बयान लिए, उसके परिजन से भी लगातार बात हो रही। कल मैं स्वयं भी फिर उनके परिजन से और भी मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ये घटना अगर दक्षिण बस्तर के सुदूरांचल में होता है तो घटना बाहर नहीं आता, क्योंकि इसका पिताजी जो है थोड़ा सा पढ़ा लिखा है ना, बिजली का ठेकेदारी करता है, पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, करके ये बात सामने आया। उसके बाद उनको अस्पताल ले जाते हैं, अस्पताल में उसको मिलने नहीं दिया जाता है। पुलिस प्रशासन, पुलिस बहुत प्रयास करती है कि उसको मुठभेड़ का रूप दे दे। उसके पिताजी को ये बोला जाता है कि आप पुलिस मुठभेड़ में नक्सली से गोली से लगा ये करके बोल दो। जब बाद में विरोध हुआ, कांग्रेस ने विरोध किया और बाकी अन्य लोगों ने, गांव वालों ने, सबने विरोध किया, तो उस घटना को मोड़ने का प्रयास किया कि घटना के दौरान नक्सली के गोली से ये मारा गया। लेकिन उसके पिताजी बिल्कुल भी इस बात से अड़े नहीं कि मैं जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं होगा मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा।